प्रश्नमाला 1.4 का पहला प्रश्न। हमें इसमें जो भिन्न दिया हुआ है, जैसे कि 13/3125, इसको हमें देख करके चेक करके बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए, अपने जैसे इस भिन्न पे विचार करते हैं। 1/4, 1/4 को दशमलव रूप में बदलने के लिए हम 1 में 4 का भाग लगाएंगे। छोटी संख्या होने के कारण पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10। 2 से करेंगे 8, माइनस करेंगे 2, जीरो आ जाएगा। 5 से करेंगे 20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/4 को भाग लगा के दशमलव रूप में चेंज करने पर कितना आ गया, 0.25। 0.25 के बाद में और कोई अंक नहीं आया। दशमलव प्रसार जो है वो पॉइंट के बाद में केवल 2 अंकों तक ही रहा, और भाग जो है वो अपने आप में क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार एक और भाग पे, एक और संख्या पे हम विचार करते हैं, जैसे 2/3 है। 2/3 का अगर मैं भाग लगाऊं तो आप देखेंगे कि, मैं इसको मिटा देता हूं। 2 में जब मैं 3 का भाग लगाता हूं, पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा, 20। 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 18, माइनस करेंगे 2, जीरो। 6 से करेंगे 18, 2, जीरो। 6 से करेंगे 18, 2, जीरो। और इस प्रकार ये चलता ही जाएगा। तो मैं कहूंगा 0.23 जो है, इसको मैं लिखूंगा 0.6 बार। इसका मतलब हुआ 0.6 जो है वो अनंत बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैंने आपको दो दशमलव प्रसार बताए। 1/4 का बताया 0.25, और 2/3 का दशमलव प्रसार बताया 0.6 बार। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है, जो एक निश्चित पॉइंट के बाद में एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, या एक निश्चित स्थान के बाद खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शांत बोलते हैं। और ये जो दशमलव प्रसार है, जो पॉइंट के किसी भी स्थान तक जाने के बाद खत्म नहीं होता, जबकि रिपीट होता रहता है, पुनरावृत्ति होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत। और हमें इन्हीं दो चीजों में से बताना है कि ये जो भिन्न दिया हुआ है, अगर इसे मैं दशमलव रूप में बदलूं, इस परिमेय संख्या को अगर मैं दशमलव रूप में परिवर्तित करता हूं भाग लगा करके, तो ये कैसा आएगा, शांत आएगा या अशांत आएगा। पर इसके साथ साथ हमें प्रश्न में कंडीशन भी दी हुई है। वो कंडीशन ये है कि हमें लंबा वाला भाग, जो मैंने ये भाग किया है, ये भाग लगाए बिना मुझे बताना है। तो भाग लगाए बिना अगर ये चीज बतानी है, तो फिर इसके लिए तरीका, एक शॉर्ट तरीका है। वो शॉर्ट तरीका क्या है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। हमें अंश और हर में से केवल हर को लेना है। ये मैं आपको पहला भाग करा रहा हूं, और इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसमें सर्वप्रथम 5 से हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 625। 625 में फिर 5 का भाग लगाते हैं, तो आ जाएगा 125। फिर 5 का भाग लगाएंगे, 25। 5 का लगाएंगे 5, और 5 का लगाएंगे 1। मैंने 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। इन अभाज्य गुणनखंड में यहां पर केवल 2 या 5 दिखाई दे, उसके अलावा कोई, केवल 2, केवल 5, या 2 5, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या न हो, तब तो हम इसे क्या बोलेंगे, 7। और इन दो के अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। तो देखिए, ये जो हमने पहला भाग किया है, इसमें यहां पर केवल संख्या कौन सी आ रही है, 5 आ रही है। तो केवल 5 आ रही है, इसलिए ये कैसा है, 7। इसी प्रकार दूसरा भाग 17/8। 8 का अपने लेते हैं, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 2 से करेंगे 2, और 2 से करेंगे 1। तो अब आप यहां चेक करिए, यहां केवल क्या आया है, 2। 2, 5, या 2 और 5, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है, इसलिए ये कैसा है, 7। इसी प्रकार तीसरा भाग 455, इसका मैंने हर ले लिया है। 455 है तो ये 2 से नहीं, 5 से जाता है। 5 से करेंगे, 9 से करेंगे 45, और 1। 91 में 7 का लगाएंगे 13, और 13 का लगाएंगे कितना आ जाएगा, 1। अपनी बात हुई थी शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5, उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। यहां तो 7 और 13 ये एक्स्ट्रा चीज आ गई, इसलिए अपने क्या बोलेंगे, अशांत। चौथा भाग 600। 2 से करेंगे 300, 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75,
3 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। केवल 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या चीज आ गई, 3 आ गई, इसलिए कैसा होगा, अशांत। पांचवा भाग 29/343, इसका हर अपने लिख लेते हैं 343। इसमें 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, फिर इसमें अपने 7 का लगाएंगे 7 और 7 का लगाएंगे 1। तो अभाज्य गुणनखंड में न तो 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत। इसी प्रकार छठा भाग 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। इसमें मुझे अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही यहां पर अभाज्य गुणनखंड करके दिए हुए हैं 2 की घात 3 और 5 की घात 2। क्या यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या हमें दिखाई दे रही है, नहीं, इसलिए ये कैसा हो गया, 7। सातवां भाग 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है। 2 है, 5 है, उसके अलावा एक तीसरी संख्या और है, वो कौन सी है, 7, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, अशांत। इसी प्रकार अपने चलते हैं आठवां भाग 15 के अभाज्य गुणन करते हैं, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। अपनी शर्त थी 2 और 5 की, इसमें एक्स्ट्रा संख्या कौन सी आ गई, 3, इसलिए कैसा हो जाएगा, अशांत। नौवां भाग 50 के अभाज्य गुणन करते हैं, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो यहां देखिए केवल 2 और 5 ही आ रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, शांत। सत्तर बटा 210 चूंकि अपने सरलतम रूप में नहीं है, तो पहले 77/210 को सरलतम रूप में करते हैं। 7 का भाग लगाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 30। अब हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 10वां भाग मैं आपको करवा रहा हूं। 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा संख्या कौन सी आ गई, 3, इसलिए अपने क्या बोलेंगे, कैसा है, अशांत। दूसरा प्रश्न दशमलव प्रसार में लिखना है, यानी लगाने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि इसका दशमलव रूप आ जाता है, तो हमें इन संख्याओं को दशमलव रूप में चेंज करना है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट देखिए, 13/3125। 13 में 3125 का भाग लगाएंगे, उसकी तुलना में मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। अभी हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया था, तो हमने देखा था कि ये 5 की घात 5 के बराबर होता है। पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया 3125 का जब अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5 से करते हैं 625, 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो इस प्रकार हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने देखा कि इसमें कितना आता है, 5 के बराबर है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाग करने की बजाय गुणा करना ज्यादा सरल है। तो इस हिसाब से मैं मेरे मन से इसमें 2 की घात 5 की ऊपर भी गुणा कर दूंगा और 2 की घात 5 की नीचे भी गुणा कर दूंगा। ऐसा क्यों किया ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं 3125 का 13 में भाग लगाता, जो कि अपने आप में बहुत क्लिष्ट हो जाता, उसकी तुलना में मुझे ये काम करना सरल लगा। 13 की जगह 13, 2 की घात 5 होता है 32। नीचे 5 की घात भी 5 है, 2 की घात 5 है, तो मैं इसे 5 गुणा 2 की घात 5 लिख सकता हूं। ऐसा आपको छोटी क्लासेस में बताया होगा, a की घात m इंटू बी की घात m हो तो a इंटू बी की घात m हो जाता है। तो 13 इंटू 32 करेंगे 416। 5 इंटू 2 करेंगे 10, 10 की घात 5, यानी 1 के आगे 5 जीरो। अब 416 में जब इसका भाग लगाना है, तो अब भी पॉइंट कहां पर है, यहां पर। अब नीचे 5 जीरो होने के कारण अब पॉइंट को कितने स्टेप इस तरफ आना है, 5 स्टेप। तो 1 2 3 तो ये आ जाएगा, 2 जीरो मैं अपने मन से लगा देता हूं, तो पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पे।
तो यानी कि 416 में इसका भाग लगाने पर कितना आ गया? 0.00416। क्योंकि ये पॉइंटों में आ रही है, इसको करना क्लिष्ट था, इसलिए मैंने क्या किया कि नीचे वाली जो संख्या थी उसको मैंने किस में बदल लिया? 10 या 10 के गुणज में मैंने बदल लिया। तो इस हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये काम किया था कि 2 की घात 5 के ऊपर भी गुणा कर ली और नीचे। तो मुझे ऊपर सिर्फ गुणा करनी पड़ी और नीचे जो है ये 10 या 10 का गुणज आ गया, तो उस हिसाब से मैंने पॉइंट को क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। दूसरा भाग 17/8। 8 के अगर अविभाज्य गुणनखंड करें तो 2 की घात 3 के बराबर आता है। तो इसको सरल करने के लिए 5 की घात 3 की ऊपर और 5 की घात 3 की नीचे गुणा कर देता हूं। 2 की घात 3 तो थी, उसी अनुपात में मैंने 5 की घात 3 ले लिया है। नीचे तो हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 3। 5 की घात 3 125 होता है, ऊपर आ जाएगा 17 इंटू 125। 125 की 17 से गुणा निकाल लेते हैं। 7 इंटू 5 35, 5 3 7 2125। नीचे 2 इंटू 5 10, 10 की घात 3 है तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000। अब भी जो पॉइंट है वो कहाँ है? यहां पर 5 के जस्ट बाद में। 1000 होने की भाग लग रहा है तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा, और चूंकि 1000 में 3 जीरो है इसलिए 3 स्टेप शिफ्ट होगा। तो ये बन जाएगा 2.125। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा? 2.125। तीसरा प्रश्न, 64/455। इसका हमें दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा किताब के अंदर। किताब के अंदर इस प्रश्न में ये चीज दी हुई है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उसी को हमें क्या करना है? पॉइंटों में चेंज करना है, उसी का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चूंकि ये शांत था, ये शांत था, इसलिए मैंने इनका पॉइंटों में निकाला। ये शांत है ही नहीं, इसलिए मुझे इसका नहीं निकालना है। ये इसका भी नहीं निकालेंगे, चौथे का भी, क्योंकि इसके अंदर भी 3 आ रहा था, इसका भी नहीं निकालेंगे। फिर हम सीधे आ जाएंगे छठे भाग पर। 23/2 की घात 3 5 की घात 2। नीचे मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि मैं 10 या 10 का गुणज बनाता हूं। तो यहां 2 की घात तो 3 है, लेकिन 5 की घात 2 ही है, 5 की एक घात कम पड़ रही है, तो एक 5 के गुणा मैं नीचे कर देता हूं। उसी प्रकार एक 5 के गुणा ऊपर। ऊपर और नीचे समान संख्या की गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 23 की अपने 5 से गुणा करेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 115। नीचे 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की घात 3। 115, 2 की 5 से गुणा करेंगे 10, 10 की घात 3, यानी कि कितना बन जाएगा? 1000। अभी वर्तमान में पॉइंट कहां मानते हैं हम? यहां पे। चूंकि भाग लग रहा है तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। चूंकि 3 जीरो है इसलिए 3 स्टेप इधर शिफ्ट होगा। दैट मीन्स 1 2 3। तो ये आ जाएगा 0.115। सातवां भाग पुनः, ये आसान था इसलिए इसका नहीं करेंगे, ये भी आसान है। बचा कौन सा? नाइन्थ। 35/50। 50 के अगर आप अविभाज्य गुणनखंड करें तो यहां आ जाएगा 2 गुणा 5 की घात 2। 5 की घात तो 2 है, लेकिन 2 की घात 1 ही है, तो इसलिए एक 2 की गुणा नीचे करते हैं, उसके हिसाब से ऊपर भी एक गुणा करनी पड़ेगी। 35 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 70। नीचे हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। दोनों पे घात 2 है, इसको अपने कंबाइन करके इस प्रकार लिख सकते हैं 70/10 की घात 2, यानी कि 100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। 7/10 है। 7/10 में वर्तमान में पॉइंट यहां पर है, 10 की वजह से, भाग लगने की वजह से इधर शिफ्ट होगा और एक स्टेप शिफ्ट होगा, तो पॉइंट 7 के बाद में जो पॉइंट था वो 7 के पहले आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0.7। तीसरा प्रश्न, यहां 3 जो संख्याएं हैं वो दशमलव के रूप में दी हुई है और हमें यह बताना है, इनके p/q रूप के बारे में बात करनी है। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि संख्या, अगर कोई p/q रूप की संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है,
तो अगर आप, जैसा कि मैंने उदाहरण भी दिया था, 1/4 का मैंने कहा था 0.25 और 2/3 का मैंने भाग करके दिखाया था, मैंने बोला था 0.65। तो सामान्यतः जब आप एक परिमेय संख्या को भिन्न से दशमलव रूप में चेंज करते हैं तो आपको दो प्रकार के दशमलव प्रसार प्राप्त हो सकते हैं। या तो वो शांत होगा, शांत यानी कि पॉइंट के बाद एक निश्चित स्थान तक चलेगा और फिर खत्म, या फिर वो अशांत आवर्ती होगा, यानी कि पॉइंट के बाद में वो चलता ही जाएगा। एक निश्चित संख्या जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट करती जाएगी और वो अनंत तक चलता जाएगा। तो इन दो कैटेगरी के हिसाब से आप ये देखिए, ये पॉइंट के बाद में 9 स्थान तक चलता है और फिर ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे, ये कैसी संख्या है, शांत। अगर ये शांत है तो फिर इसको दशमलव से वापस इसमें चेंज किया जा सकता है। चेंज कैसे कर सकते हैं, 43.123456789 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ जाएंगे। ये इसका दशमलव रूप से भिन्न रूप में चेंज हो गया, यानी परिमेय संख्या p/q रूप में हमने इसको लिख दिया। ये हो गया पहले भाग का उत्तर। अब बात आती है इसकी, ये कैसा है, ये अशांत है और आवर्ती है। अशांत क्यों है, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। आवर्ती क्यों है, क्योंकि इसमें एक निश्चित ब्लॉक है, वो बार बार, इस बार का, इस निशान का, इस लाइन का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है ये अपने आप को बार बार रिपीट करता है। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट के बाद में 9 स्थान के बाद खत्म हो जाता है। इसमें यही चीज वापस शुरू हो जाएगी। इस 9 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उस 9 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4, और ये प्रक्रिया अनंत तक चलती ही जाएगी। इसलिए मैंने बोला अशांत और आवर्ती। इसको भी p/q रूप में चेंज किया जा सकता है। ये प्रक्रिया आपको 9th क्लास में आपने सीख रखी है। अब बात आती है ऊपर वाले इस सेकंड भाग की, ये न तो शांत है, शांत क्यों नहीं है, क्योंकि ये निश्चित स्थान के बाद खत्म नहीं होता, और न ही ये आवर्ती है। आवर्ती क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा कोई निश्चित ब्लॉक नहीं है, जैसे कि 0.120 बार। अगर मैं इसको विस्तृत रूप में लिखूं तो ये संख्या तो ऐसी होती है, जबकि ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो देखिए अलग। तो इसलिए न तो ये शांत है और न ही ये अशांत आवर्ती है। ऐसी संख्या को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, और इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या।